अक्सर आप इनको तमाम विषयों पे लेक्चर देते हुए सुनते थे, लेकिन अब आपको ये राजनीतिक चर्चाओं पे भी नजर आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद ओझा जी मौजूद हैं। ओझा सर, राजनीति में कदम रखने का क्या उद्देश्य? राजनीति डेमोक्रेसी में बड़ी प्यारी चीज़ होती है। उसको कहते हैं ना हम कि डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो जनता क्या करती है डेमोक्रेसी में कि अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो अगर उस जनता के पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी होंगे तो निश्चित तौर पर जनता उन अच्छे ऑप्शंस को तरजीह देगी, मतलब स्थान देगी कि हाँ भाई आप भी आओ, हम आपको भी देखेंगे। तो राजनीति बहुत प्यारी चीज़ है। मुझे तो लगता है कि किसी भी आदमी को राजनीति से घृणा नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देश की पॉलिसी बना रहे हैं, देश का भविष्य बना रहे हैं। तो जहाँ आप इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं तो आप कैसे भाग सकते हैं पीछे। तो दिल्ली चुनाव आ रहे हैं और इसी बीच आपको लगा कि हमको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति तो पहले भी बहुत प्यारी चीज हुआ हाँ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपने शायद मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं। मैं पिछले जब 2024 का इलेक्शन था तो 23 से ही मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि जी मैं राजनीति करने जा रहा हूँ और 24 का मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और जो पार्टी मुझे बुलाएगी मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो 24 का इलेक्शन तो चला गया। फिर मैं बैठा ही हुआ था ऐसे शांति से। फिर एक दिन मुझे एक मैसेज आता है कि ओझा जी आप हमारी शिक्षा की जो विकास धारा चल रही है उसमें आप हमारे सहयोगी बनेंगे और हम बड़े खुश होंगे अगर आप हमारे साथ आएंगे। तो मुझे लगा यार बताओ, इतने प्यार से सब लोग बुला रहे हैं और वही एक रास्ता बना शिक्षा का, शिक्षा और प्रेम, कि आज मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बैठा हूँ। शिक्षा मॉडल सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया। तो आप क्योंकि इसी डिपार्टमेंट से आते हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं, तो जब शिक्षा मॉडल की बात होती है, आप क्या कुछ नया लेकर आएंगे इस शिक्षा मॉडल में दिल्ली के? नया की तब जरूरत पड़ती है जब पुराने में कोई कमी हो। अभी मैं गया था सुबह स्कूल्स, पटपरगंज के कुछ स्कूल्स में गया था। लड़के क्वेश्चंस पूछ रहे थे और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मुझे लगा कि भैया सुकरात की बात अगर इस देश में सफल हो जाए, सोक्रेट्स कहता है कि इफ यू टीच योर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस टू आस्क क्वेश्चंस यू मेक देम अलाइव। तो अगर ये धारा मजबूत होती गई तो हमें करना ही होता है कि अगर कहीं कोई बात लगेगी कि हाँ यहाँ सुधार कर सकते हैं तो वो भी मैं राय दूंगा। फिलहाल चीज़ें एकदम सही चल रही हैं तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। आम आदमी पार्टी का दामन आपने थामा है, विधानसभा चुनाव करीब है, अपना रोल आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ उम्मीद लेकर आए हैं? नहीं, मैं तो बार बार गीता की वही लाइन बोलता हूँ, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाए। मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी मैं उसको बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है? ख्वाहिश तो 23 में मैंने कही है, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो लड़ूंगा, नहीं चाहेगी तो कोई बात नहीं। क्या लगता है ओझा सर, क्या मुद्दे हैं दिल्ली के बहुत बड़े जिन पे सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देने की जरूरत है? राजनीतिक पार्टियों को आज की डेट में देश में दो चीज़ों पे तो बहुत बात करनी चाहिए और मुझे लगता है उसी पे बात ही करनी चाहिए। एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें मजबूत हो जाएं, आपका ह्यूमन रिसोर्स मजबूत हो जाएगा। और ह्यूमन रिसोर्स देश का सबसे बड़ा रिसोर्स है। भाई जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ना के बराबर है, पर वो कितनी पावरफुल कंट्री है क्योंकि उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। तो मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बाकी सारी बातें छोड़कर शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। और अगर बात करें तो आप कैसे बैलेंस बनाया जाएगा? एक शिक्षक भी हैं और आप राजनेता बन चुके हैं। नहीं, शिक्षक होने के नाते बैलेंस बनाना और ज़्यादा आसान है क्योंकि मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि देश की ज़रूरतें क्या है और जहाँ ज़रूरतें हैं, मुझे नहीं लगता कोई मुझे ये कहेगा कि नहीं साहब शिक्षा की बात तो नहीं करनी चाहिए, देश को शिक्षा की क्या ज़रूरत है। तो मुझे एक शिक्षक के रूप में और ख़ासकर एक सिविल सर्वेंट के कोच के रूप में बखूबी एहसास है। और वो भी मैं हिस्ट्री का कोच हूँ। भारत महान था तक्षशिला के समय में, तो मैं चाहूँगा कि भारत के उस महानता को फिर से लाया जाए और फिर से भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाए। अरविंद केजरीवाल ने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, एक महिला चेहरा, इसको किस तरीके से देख? कितना क्रांतिकारी कदम है। सिर्फ महिला ही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई महिला और जिसका खुद भी मतलब एजुकेशन में इतना कंसर्न है उस महिला का। और केजरीवाल जी ने कितने सारे मिथ को तोड़ दिया कि मैं योग्य आदमी का चयन करूंगा, मेरे लिए परिवार या मेरा रिलेटिव उसका कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने देश की जनता से वादा किया एक स्वच्छ राजनीति का, तो मैं स्वच्छ राजनीति ही करूंगा। आप यूपी से आते हैं और दिल्ली से चुनाव राजनीति जो है वो आपने अपनी शुरुआत की, इसकी क्या वजह? नहीं, हम तो बस गए दिल्ली में। हमारा क्या कहते हैं आधार कार्ड पटपटगंज का है, हमारा वोटर आईडी कार्ड यहाँ का है, तो जहाँ आधार और वोटर आईडी वहीं के हम।
आप बार बार पप्पड़गंज की जिक्र कर रहे हैं, ख्वाहिश है वहां से लड़ने की? नहीं, वो तो पूछा आपने कि भाई आपका है, तो मैंने बता दिया कि हाँ वहाँ का है, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अरविंद ओझा जी को सुन रहे थे, जिनको अक्सर आप ओझा सर के नाम से जानते हैं। अब राजनीति में कदम रखा है, देखना होगा आगे की उनका रोल आम आदमी पार्टी में और दिल्ली की राजनीति में क्या रहने वाला है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली।